हारेंगे वहाँ, हम लोग जीतेंगे। मोदी जी हारेंगे सर? हाँ, हम लोग जीतेंगे। आप लोग हरा दीजिएगा सर? हाँ सर। दिल्ली में लालू ने किया बड़ा इशारा, बेटे को बनाएंगे सीएम, मोदी नीतीश संग करेंगे खेला। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार चुनाव के पहले सीएम चेहरे को लेकर छिड़ी जंग में लालू ने अपना नया दांव चल दिया है। एक और जहां एनडीए से सीएम फेस पर सवाल उठ रहा है, नीतीश कुमार की चिंता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर राजद ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा पहले ही तेजस्वी को घोषित कर दिया है और अब एक बार फिर लालू ने ये ऐलान दिल्ली में करके सियासी पारा हाई कर दिया है। जी आपको बताते चले कि दिल्ली में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की अपनी इच्छा को दोहराया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कहा कि बिहार में अगले चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं या नहीं आते हैं। उनका ये बयान बिहार की राजनीति में एक नया रंग ले आया है और चर्चा का विषय बन गया है कि बार बार तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कैसे कर रहे हैं लालू यादव। देखिए, लालू यादव ने इससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके अनुसार तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार को नई दिशा दे सकता है और राज्य की जनता को एक मजबूत और युवा नेतृत्व की आवश्यकता भी अब है। लालू यादव बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी मेरे बेटे हैं, लेकिन वो एक मजबूत नेता भी हैं। जनता की उम्मीदें तेजस्वी से जुड़ी हुई है। बिहार के विकास के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बदलाव अब तय है, ये कहना लालू यादव का है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव के समय बिहार वो आते रहते हैं, ये उनका पुराना तरीका है। आप पहले सुनिए क्या कुछ कह रही हैं लालू प्रसाद यादव। सर, मोदी जी पे जो कल मोदी जी रैली के लाडले मुख्यमंत्री बताए हैं नीतीश कुमार को कि लाडले मुख्यमंत्री हैं। ठीक। सर प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, बिहार चुनाव है, चुनाव में जाना ही चाहिए। हारेंगे वहाँ, हम लोग जीतेंगे। मोदी जी हारेंगे सर? हाँ, हम लोग जीतेंगे। आप लोग हरा दीजिएगा सर? हाँ। तो सुना आपने, लालू यादव ने कहा कि जब जब चुनाव होता है नरेंद्र मोदी बिहार जरूर आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, वो आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है, इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। बिहार की जनता ने अपने मन में अब निर्णय ले लिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और वो तेजस्वी होंगे। लालू यादव का ये बयान उन राजनीतिक हलकों में चर्चा का कारण बना जहां ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि लालू यादव ने इसे नकारते हुए कहा कि बिहार में अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वो अगले चुनाव में महागठबंधन के साथ रहेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। आपको बता दें कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो इस बात को ठीक मानते हैं और उस पर कोई विवाद भी नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अब बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही अब संभव है। जी हाँ, लालू यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया पर भी विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल ठीक था, लेकिन अब बिहार को एक नए चेहरे, नई दिशा की जरूरत है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का विकास तेजी से होगा। लालू यादव ने यह भी बताया कि राजद अपनी आगामी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। पार्टी बिहार में जनसंपर्क बढ़ाने और जनता के बीच अपने संदेश को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनका कहना था कि राजद का ये प्रयास है कि लोग खुद महसूस करें कि बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सही दिशा मिल सकती है। बाकी आपको बताते चले कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है, हर बार जब भी तेजस्वी को लेकर बात किया है तो कि महागठबंधन की पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है और सभी दल एकजुट होकर अगले
चुनाव में बीजेपी एनडीए को हराने के लिए तैयार है। लालू यादव बार बार कहते हैं कि चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव का एक नया युग शुरू होने वाला है। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हमेशा से बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। मोदी के बिहार दौरे के दौरान राज्य की राजनीतिक दिशा और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर गहरी नजर रहती है। इस बार भी जब मोदी बिहार आ रहे थे तो इस दौरे को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं में हलचल थी और खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। लालू यादव के बयान ने यह साफ कर दिया कि वो इस दौरे को किसी भी प्रकार से बिहार की राजनीति पर असर डालने वाला नहीं मानते। उनके अनुसार बिहार में महागठबंधन मजबूत है और लोग अब मोदी के प्रचार प्रसार योजनाओं को ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं। उनका कहना था कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब राज्य में बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही संभव है। लालू यादव के इस बयान से अब ये साफ है कि तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में एक मजबूत और उभरते हुए नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। उनकी युवा छवि और तेज तर्रार नेतृत्व क्षमता ने उन्हें बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक यात्रा को मजबूती से आगे भी बढ़ाया है और उन्हें बिहार की जनता का समर्थन भी खूब मिल रहा है। उन्होंने युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करने की कोशिश भी की है और अब उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभरी है जो बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात दोहराई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर अपनी राय दी। उनका ये बयान बिहार की राजनीति में एक नई दिशा का संकेत है और ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार के अगले सीएम के रूप में स्वीकार्य हो सकता है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना नेता चुनती है और क्या लालू यादव की भविष्यवाणी सच होती है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? बिहार का अगला सीएम आप किसे बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।